ये लड़की, ये तो बेहोश है। उठो। ये चोट कैसे आई? चोट? पास में अस्पताल है, चलो पट्टी करा लेते हैं। नहीं, हम ठीक हैं। सुहागन हो? चोट की वजह से मांग में सिंदूर भर गया है। लगता है काली माँ ने साक्षात आशीर्वाद दिया है। चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। कहाँ है तुम्हारा घर? वो हमारा कोई घर नहीं है। तो फिर एक काम करो, बड़ी हवेली में नौकरानी की जरूरत है, वहां जाकर बात करो। वहां तुम्हें काम भी मिल जाएगा और रहने की जगह भी। धन्यवाद मैया, हमें रास्ता दिखाने के लिए। अब हमें आशीर्वाद देना कि इस परीक्षा का भी हम सामना कर सकें। हमारे बालों को क्या हो गया? कंघी कहाँ गई? हाँ, इसी से काम चला लेते हैं। हमने देखा भी है, मैडम जी भी अपने बाल इसी से बनाती है और उनके बाल बिखरते भी नहीं है। देखे तो सही, ऐसा क्या जादू है इसमें। रुको, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। पागल हो गया? छी, इतने गंदे बालों में तुमने हमारे स्ट्रेटनर कैसे लगाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामान को हाथ लगाने की? एक तो तुम्हारी वजह से हमारे हाथ जल गया, दोबारा हमसे बिना पूछे हमारे सामान को हाथ लगाया ना तो तुमको वहीं पहुंचा देंगे जहां से लेकर आए हैं। बदतमीज। अरे दिखाई आप। छोड़ो। एक से दिखाइए तो सही मैडम जी, आपका हाथ तो बहुत ज्यादा जल गया। एक सेकंड। हमसे हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम जी। बदतमीज। हमको क्या हो गया? हमारी नजर मैडम जी से हट क्यों नहीं रही थी? गौरी, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं रुद्र जी, किसी ने कुछ नहीं कहा। और अगर कोई कहता भी तो हम अपनों की बातों का बुरा मानने वालों में से नहीं है। चलो वहां बैठो, बैठो।
तो अगर किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी की बात का बुरा लगा नहीं, तो ये खूबसूरत सा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? रुद्र जी, हम आपसे एक बात पूछें? पहले तो आप हमारा चेहरा देखते ही समझ जाते थे, पर अब समझ तो गए, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। परेशान लग रही हो, क्या हुआ है? चलो डिटेल में हमें बताओ। रुद्र जी, क्या आपको भी लगता है कि हम घर ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं? ओह गॉड, तुम्हारी सुई अभी भी वहीं अटकी है। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि इस घर को तुमसे बेटर कोई नहीं संभाल सकता, तो फिर आपने अम्मा जी की बात काहे मान ली रुद्र जी? अगर वो नौकरानी आकर घर में सब लोगों की सेवा करेगी तो हमारा मान तो कम हो जाएगा ना। तुम इस बात से डर रही हो कि कोई नौकरानी इस घर में आएगी तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी? रियली? तुम्हारी सोच इतनी छोटी तो नहीं थी गौरी। नहीं नहीं रुद्र जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि घर में सबका ध्यान रखना, सबकी सेवा करना हमारा अधिकार है और धर्म भी है ना। हम एक सीक्रेट बताएं, दादी की बात मानने के पीछे हमारा भी एक एजेंडा था। हाँ? अजंता? अजंता नहीं, एजेंडा मतलब स्वार्थ। अब देखो, कोई नौकरानी इस घर में आएगी, तुम्हारा हाथ बटाएगी, तुम्हें भी तो टाइम मिल जाएगा ना हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। हमें डर लगता है रुद्र जी, अगर वो नौकरानी आकर हमसे हमारा परिवार छीन लेगी तो, उनका प्यार छीन लेगी तो। गौरी, कोई तुम्हारी जगह नहीं लेगा, इतना क्यों सोच रही हो? स्ट्रेस मत लो। हमारी जगह चाहे ना ले, पर हमारे काम में रुकावट तो ला सकती है ना। कैसे रोके उस नौकरानी को हवेली में आने से? अब रुद्र जी, आपने फैसला ले ही लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा ना। कोई बात नहीं, आप रख लीजिए नौकरानी को। आप बैठिए, हम दूध लेकर आते हैं।